अगर खुद की बेटी हो उस जगह पे तब पता चलता है कि वो बीतता क्या है। और इंसाफ मांगने क्या वो लोग अब इंडिया के बाहर जाएंगे? कि जिसकी मौत जहाँ हुई पहले उस जगह को तो ध्यान से देख लो। वेयर इज वार्डन, वेयर इज संचालक, हॉस्टल संचालक, वेयर आर दीज, कहाँ गए? पूछताछ वहाँ से शुरू होनी चाहिए। यहाँ पे फैमिली को ही क्वेश्चन करा जा रहा है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। देखिए, नीट केस में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बताएं कि बीते दिन शिवानी शुक्ला जहानाबाद पहुंची थी, जहां पीड़ित परिजनों से उन्होंने मुलाकात किया। इस दौरान छात्रा की मां शिवानी शुक्ला को पकड़कर जोर जोर से फूट फूट कर रोते भी दिखाई दी। आपको बताएं कि जिस तरीके से पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म और फिर उसकी रहस्यमयी मौत का मामला सामने आया, जिसने बिहार के पूरे सियासत को हिला कर रख दिया, बिहार के लोगों के रोए खड़े कर दिए, क्योंकि घटना इतनी दर्दनाक थी जिसके बारे में किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। और पुलिस की कार्रवाई ने इस पूरे मामले में केवल लीपापोती ही की है। लेकिन दूसरी तरफ अब सम्राट चौधरी के हस्तक्षेप के बाद एसआईटी का गठन हुआ और इस मामले में जांच चल रही है। लेकिन एसआईटी के जांच पर भी परिजनों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि केवल और केवल परिवार वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है जांच के नाम पर। अब जब शिवानी शुक्ला परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंची थी, उस दौरान परिवार वालों ने जो अपना दुख उनको बताया, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है वो पहले आप सुनिए। काफी लोग परेशान हो रहे हैं और न्याय की मांग सबसे मांग रहे हैं। 20 दिन 25 दिन हो गया, एकाध और नेता आ रहे हैं। क्यों नहीं मांगेंगे? बेटी है ना, बोलने के लिए सब बोल सकता है कि मेरी बेटी है। अगर खुद की बेटी हो उस जगह पे तब पता चलता है कि वो बीतता क्या है। तो क्यों नहीं इंसाफ मांगेंगे? और इंसाफ मांगने क्या वो लोग अब इंडिया के बाहर जाएंगे? नहीं ना, इंसाफ तो यहीं पे मिलेगा, यहीं के प्रशासन से मांगेंगे, यहीं के सरकार से मांगेंगे, यहीं की जुडिशरी से मांगेंगे। तो अगर ये लोग मांग रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक आप लोग तो न्यूज़ देख ही रहे हैं। यू आर न्यूज़ मेकर्स, आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं। कितना साफ साफ बोला चचा ने कि जिसकी मौत जहां हुई पहले उस जगह को तो ध्यान से देख लो। वहां के जो अथॉरिटी हैं उनसे पूछताछ कर लो। क्या गलत कह रहे हैं चचा? और अगर चचा ये बात सोच सकते हैं तो हम बहुत श्योर है कि बिहार के पुलिस प्रशासन में बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं। हम लोग से बुद्धिजीवी लोग ने बैठे हुए हैं। तो वो लोग ये चीज क्यों नहीं कर रहे हैं? वेयर इज वार्डन, वेयर इज संचालक, हॉस्टल संचालक, वेयर आर दीज टू, कहाँ गए? पूछताछ वहां से शुरू होनी चाहिए। यहाँ पे फैमिली को ही क्वेश्चन करा जा रहा है। अरे जब बेटी पहुंच गई तब ना हम आपको बता रहे हैं कि ये हुआ है। बेटी मेरे पास होती तो हम आपके पास काहे जाते? हम अपने आप ही में काम सलट लिए होते, हम लोग खोजबीन कर लिए होते। क्या लग रहा है मैम, किसी को बचाने का काम कर रहा है? क्योंकि हर जगह परिजनों को ही तंग किया जा रहा है। इनकी मांग है कि सीआईडी जांच होनी चाहिए और ईडी हमेशा आगे तक एसआईटी हमेशा तंग इनको ही कर रही है, परिजनों को ही तंग कर रही है, बार-बार प्रताड़ित कर रही है। उन लोगों ने मैंने अभी जस्ट रिपीट कर रही हूँ अपनी बात। परिवार को उन्होंने पीड़ित कर लिया, करके वो लोग फाइंडिंग्स पे भी आए। बात एट लास्ट ये है कि अगर ये लोग मांग रहे हैं इंसाफ और इन लोग के पास वही जगहें हैं जाने के लिए, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो एसआईटी हो, चाहे वो एनएचआरसी हो, वहीं जाएंगे ना। जो जगह बनी रहेगी वहीं जाएंगे। ये लोग जा रहे हैं और इनको इंसाफ मिलनी चाहिए। एंड आई एम श्योर कि आप मेंशन भी कर रहे हैं, कल डिप्टी सीएम आए थे, बिल्कुल उन्होंने भी यहाँ पे और भी नेताएं आए हैं। ये लोग अपना काम करेंगे। भार लिया है बिहार का तो करेंगे, करना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ बिहार सरकार से
और बिहार प्रशासन से कि इस परिवार को, मेरी बहन को इंसाफ मिलेगा और आप लोग पीछे नहीं हटेंगे। और बहुत साफ साफ दोबारा अपने आप को दोहराते हुए कह रही हूं, जो 2 लोगों का नाम चाचा जी ने भी लिया, वार्डन और संचालक, इन दोनों को सबसे पहले पूछताछ की जाए और गहराई से पूछताछ की जाए कि एक एक चीज पता हो। सीसीटीवी फुटेज को भी जांच पड़ताल में डाला जाए। ऐसा नहीं होगा ना कि इतना सारा हॉस्टल है, एक सीसीटीवी नहीं होगा। अब तो छोटे मार्केट के आगे लग जाता है। मैं श्योर हूं वहां पे भी हो। तो अभी आपने सुना शिवानी शुक्ला को, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की बेटी जहानाबाद पीड़ित परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंची थी। परिवार वाले उनको देखकर भावुक हो गए, खासकर छात्रा की जो मां है वो उनसे लिपट कर रोते बिलखते दिखाई दी। ये तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाया, किस प्रकार का गमगीन माहौल उस दौरान वहां देखने को मिला। लेकिन एसआईटी के जांच पर भी परिवार वालों ने शंकाएं जाहिर की है। जिस प्रकार से डीएनए सैंपल लिए गए, उसको लेकर भी परिवार वालों के अंदर नाराजगी साफ झलकी है। आपको बताएं कि इस मामले में अब तक 25 संदिग्ध लोगों के डीएनए सैंपल को जांच के लिए पुलिस ने, एसआईटी ने लैब में भेजा है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। हालांकि जिस तरीके से शुरुआती लीपापोती हुई और जो अधिकारी थे उन्होंने सही ढंग से काम नहीं किया, ऐसे में 2 पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी, उनको निलंबित भी करने का फैसला प्रशासन के द्वारा लिया गया। लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई बड़े निष्कर्ष पर एसआईटी और सीआईडी जो है नहीं पहुंच पाई है। कोई बड़ा अपराधी ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी तक पुलिस के हत्थे चढ़ा है। जरूर एक जो मालिक है बिल्डिंग के, मनीष रंजन, उनकी गिरफ्तारी हुई है। जांच के दायरे में जो हॉस्टल संचालक है वो भी हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको लेकर अब तक की कार्रवाई रही, निश्चित तौर पर वो सवालों के घेरे में रही है। और इसी बात को शिवानी शुक्ला भी दोहराते हुए दिखाई दी है। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, क्या कार्रवाई होती है, किस प्रकार से इस पूरे मामले को लेकर जो बेटी है उसको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, कितनी देरी होती है। लेकिन जिस तरीके की अब तक जांच हुई है, परिजन उस जांच से खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। ये जहानाबाद का मामला अभी ठंडा पड़ता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हाल ही में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी वहां पर पहुंचे हुए थे। इसके अलावा बताएं आपको कि शिवानी शुक्ला की जो मां है अनु शुक्ला भी कुछ दिन पहले इस मामले में पीड़ित परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंची हुई थी और अब शिवानी शुक्ला भी वहां पर पहुंची थी। बहुत बहुत धन्यवाद।